मेरे चैनल पाठशाला बाई किरण मैम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। उपसर्ग जो है दो शब्दों से मिलाकर बना है, उप और सर्ग। तो उप का अर्थ होता है आगे लगने वाला शब्द। जो शब्दांश किसी शब्द के मूल शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। क्या है? जो शब्दांश मूल शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब आगे जुड़ने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। कोई भी मूल शब्द है उसमें यदि आगे कोई शब्दांश जोड़ा जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा? शब्दांश, तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा और वो अर्थ बदल देगा। इस तरह से ऐसे शब्दांश जो जुड़ जाते हैं और अर्थ परिवर्तित हो जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और एक और है विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। विदेशी भाषाएं जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इनसे आने वाले जो शब्दांश हैं विदेशी भाषाओं के उपसर्ग, उन्हें जो है विदेशी भाषाओं के उपसर्ग की श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ हम देखते हैं संस्कृत में जो है जो उपसर्ग हैं उसमें से कुछ जो है 1-2 उपसर्ग ऐसी हैं जो हिंदी में भी हैं। देखिए आ जुड़ करके अर्थ परिवर्तित कैसे होता है? शुभ प्लस आ क्या हो गया? अशुभ। अमंगल, मंगल में आ उपसर्ग जोड़ा गया तो अमंगल हो गया। आजन्म, जन्म में आ उपसर्ग जोड़ा गया तो आजन्म हो गया। अकाल, तो इस तरह से जो कोई भी शब्द हो और उसमें कोई दूसरा शब्दांश जोड़ दिया जाए तो वो जो है वो उपसर्ग कहलाता है। आजन्म, आसार, सार में आप उपसर्ग जोड़ा गया। अनकही, अनसुनी, अनुशासन, अनु उपसर्ग शासन में जोड़ा गया तो बन गया अनुशासन। अन उपसर्ग कंपा में जोड़ा गया तो ये हमारा शब्द हो गया अनुकंपा। अप उपसर्ग मान में जोड़ा गया तो हो गया अपमान। और अपराध, अवमानना, अवहेलना, अतिरिक्त, अतिशय, अधिकार, कार में अधि उपसर्ग जोड़ा गया तो अधिकार हो गया। अधिपति, अभिमान,
मान में अभी उपसर्ग जोड़ा गया तो ये हो गया अभिमान। अभिनय, अभिनय। उत्तम, उत्तम, उत्कर्ष। उपकार, उपकार, उपहास। दुर्जन, दुर्जन। दुर्लभ, दुर्लभ। में दुस्साहस, दुस्साहस। दुष्कर्म, इस सभी में उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं ये सब। फिर देखिए निबंध, निबंध। निधन, से निर्जन, निर्झर, निर्जन, निर्झर। निष्काम, निष्कलंक, निष्कलंक। पराजय, परा उपसर्ग जोड़ करके जय में पराजय। और पराकाष्ठा, पराकाष्ठा। इस तरह से देखिए, परि में वार उपसर्ग जोड़ा गया तो हो गया परिवार। परिजन, जन में परि उपसर्ग जोड़ा गया तो परिजन। प्रहार, प्रहार। प्रकाश, प्रति, प्रति वर्ष। प्रतिकार, सम्मान, सम्मान। संज्ञान, सुपुत्र, पुत्र में सु उपसर्ग जोड़ा गया सुपुत्र। सुपुत्री। विदेश, देश में बी उपसर्ग जोड़ा गया विदेश। इसी में प्र उपसर्ग जोड़ दिया जाएगा तो प्रदेश बन जाएगा। विदेश। विमान, विमान। तो ये तो थे हमारे संस्कृत के उपसर्ग। अब हिंदी के उपसर्ग हम देखते हैं। हिंदी के उपसर्ग आ से तो इसी तरह के शब्द बनेंगे, अशुभ, अमंगल, अप्रसन्न, अस्पष्ट। तो इस तरह से आ जोड़ करके अन से भी जो संस्कृत में शब्द बने हैं इसी तरह से इसमें भी बनेंगे। अनकही, अनसुनी, अनजाना। अब अध उपसर्ग से क्या बनेगा? अधमरा, अधमरा। अधजल, अध का अर्थ होता है आधा। सभी उपसर्ग जो लगे हैं इन सभी का कोई ना कोई अर्थ है। अवघड़, औ से अवघड़, औ उपसर्ग से अवघट, अवघड़, अवघट। उन से 49, 49, 59, 69, 79। कु से कुरूप,
कुपुत्र, कुशासन, दु से हो जाएगा दुबला, दुहरा, दु से हो जाएगा दुबला, दुहरा, इस तरह के शब्द। सु से, ये भी संस्कृत में हम पढ़ चुके हैं, सुपुत्र, सुपुत्री। नि से जैसे निधन, निर्जन, निधन, निबंध, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो नि उपसर्ग जोड़कर बनेंगे। निकम्मा, निकम्मा, पर से पर उपसर्ग जोड़ करके अशुद्ध शब्द कई लिखे जाते हैं, जैसे पर उपसर्ग जोड़ करके प्रभाव को, जैसे प्रभाव या इस तरह के शब्दों लिख दिए जाते हैं। तो क्या होगा, वो शब्द जो है वो पर उपसर्ग जोड़ करके लिखे हुए होते हैं। भर उपसर्ग से हो गया आपका प्रकाश, प्रकाश, प्रभाव। भर से हो गया भरपूर, भरपेट, बिन, बिन काम, बिन मांगे, बिन मांगे। तो इस तरह से हमने देखा हिंदी और संस्कृत के जो उपसर्ग शब्द हैं उनके बारे में हमने देखा और जाना। अब हम पढ़ते हैं विदेशी भाषा के जो उपसर्ग हैं उनको देखते हैं कि उनसे बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं। और कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जिसमें जो है वो दो उपसर्ग जोड़े जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें दो उपसर्ग जोड़े जाते हैं, तो उनको भी हम इसके बाद एक एक करके देखते हैं। उपसर्ग होता क्या है? उपसर्ग ये है कि किसी शब्दांश के आगे कोई विशेष शब्द जब जोड़ दिया जाता है तो शब्दांश जो है वो उपसर्ग होगा और जो शब्द होगा वो मूल शब्द होगा। कई बार मूल शब्द पूछ लेता है कि इस कोई एक शब्द है कि इसमें मूल शब्द बताइए, तो मूल शब्द जो है वो जो शब्द जिसमें उपसर्ग जुड़ा है वो होगा और उपसर्ग जो आगे जुड़ेगा, हमेशा ध्यान रखिए कि आगे उपसर्ग जुड़ता है, आगे जो जुड़ेगा वो उपसर्ग है। अब विदेशी भाषा के शब्दों में हम देखते हैं, इसमें है कम। कम से कौन से शब्द बने? कमजोर, कमतर, कमजोर, कमतर, खुश, खुश नसीब, खुश नसीब, बे जैसे बेपर्दा, बे खबर, बेजान, इस तरह के शब्द जो है वो होते हैं। गैर, गैर, गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार, गैर मर्द, ना, नापाक, नापाक मतलब अपवित्र,
बा, बा मशक्कत, बा मशक्कत, बा जोड़ के बा मशक्कत, बदौलत, बदौलत। इसके बाद देखिए बद, बद उपसर्ग से क्या बना, बद नसीब, बद नसीब, बदनाम, बदनसीब, बदनाम, बदमाश। इसी तरह से और हो गया ला, इलाज, ला उपसर्ग हो गया, सर हो गया, ला इलाज, ला इलाज, ला जवाब, ला इलाज, ला जवाब, सरफरोश, सर फरोश, सरताज, बद से बना बदनसीब, बदनाम, बदमाश, ला से ला इलाज, लाजवाब, सर से सरफरोश, सरताज। हम सफ़र, हम से हम सफ़र, हमराज, हर, प्रति की जगह हर प्रयोग हुआ, जैसे हर दिन, हर दिन, हर रोज। तो इस तरह के जो भी शब्द हैं ये सारे जो हैं वो हैं बिला, जैसे बोलते हैं ना बिला वजह, क्या है, बिला वजह यानी अनावश्यक। ये सभी शब्द जो है उर्दू फारसी अरबी फारसी के शब्द हैं, अरबी फारसी से लिए गए हैं। बर, वर, वर से बर्दाश्त, बर्दाश्त। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें दो उपसर्ग जोड़े जाते हैं, जैसे निराकरण, निराकरण शब्द है, निराकरण। प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। अब इसमें है कैसे देखिए, निर प्लस आ प्लस करण, तो मूल शब्द ये हमारा करण हो जाता है। ये मूल शब्द है और ये दो उपसर्ग जोड़े गए हैं। इसमें है प्रति प्लस उप प्लस कार, प्रति प्लस उप प्लस कार। अब उपकार केवल होता तो उसमें उप उपसर्ग जुड़ा होता, प्रत्युपकार है तो इसमें जो है प्रति उपकार, दो उपसर्ग जुड़ा हुआ है, प्रति और उप। अब सुसंस्कृत, सुसंस्कृत, सुसंस्कृत में है सु प्लस सम प्लस सु प्लस सम प्लस कृत, सुसंस्कृत। इसी तरह से अनाहार, अनाहार,
अनाहार, अन्न प्लस आ प्लस हार, अनाहार हो गया। और असुरक्षित, असुरक्षित। अब इसमें कौन से दो उपसर्ग हैं? एक आ हो गया, दूसरा सु हो गया, और रक्षित हमारा मूल शब्द है, असुरक्षित। दो उपसर्ग वाले शब्द इसी तरह के होते हैं। अत्याचार, अत्याचार, अत्याचार में क्या है? अति प्लस आ प्लस चार, अति आचार। इसको जब हम समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह नहीं सॉरी, उपसर्ग जब अलग करते हैं तो अति आचार हो जाएगा, अत्याचार का। इसी तरह से अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष में आ प्लस प्रति प्लस यक्ष, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष। समालोचना, समालोचना, सम प्लस आ प्लस लोचना, समालोचना, सम प्लस आ प्लस लोचना। सुसंगठित, सुसंगठित, सुसंगठित में है सु प्लस सम प्लस गठित, सुसंगठित। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसमें दो उपसर्ग भी जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन किया गया है। तो चलिए अब आज का यहीं तक कक्षा ख़त्म करते हैं। अगली कक्षा में कल फिर मिलेंगे। कल प्रत्यय पढ़ाएंगे। उपसर्ग आज हम लोगों ने पढ़ लिया है, कल प्रत्यय पढ़ेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट भी लिखिए।